फोकस करेंगे आपात घोषणा का प्रभाव, है ना जी। आपात उद्घोषणा के प्रभाव का उल्लेख किस में मिलेगा? तो आर्टिकल 353, 54, 355 में किया गया, 353, 54, 55। इस प्रकार की उद्घोषणा का कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्तीय क्षेत्रों तथा मौलिक अधिकारों पर व्यापक रूप से पड़ता है। अतः आपात उद्घोषणा को निम्न 4 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। याद रखेंगे, आपात उद्घोषणा को निम्नलिखित 4 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। ठीक है, क्या है? तो कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका, वित्तीय या मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं। तो अगर कार्यपालिका से संबंधित प्रभाव पर अगर फोकस करें तो आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने की स्थिति में संघीय कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र व्यापक हो जाता है। संघीय कार्यपालिका को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका को आदेश दे सकती है। अच्छा, ध्यान दीजिए, तो संघीय कार्यपालिका को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि विभिन्न राज्यों की कार्यपालिका को वह आदेश दे सकती है कि उनको किस प्रकार अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। आपात स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति संघ के अधीन हो जाती है। आपात स्थिति किसके अधीन हो जाती है? तो संघ के अधीन हो जाती है। नहीं जी, कोई राज्य में लगा आपातकालीन तो वो क्या हो गया? तो राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा तो वहां पर क्या राष्ट्रपति शासन करती है कि नहीं करती है? राष्ट्रपति शासन करती है कि नहीं करती है? शासन बस बोलने का, शासन तो ऐसे तो राष्ट्रपति शासन नहीं करती है, राज्यपाल के अधीन अंतर्गत हो जाते हैं, लेकिन वहां बोलेंगे संघ के अधीन। जैसे कभी भी जो काम हो कौन है? सीएम और उसके मंत्रिपरिषद का है, लेकिन आपातकाल लागू होने पर जो भी मंत्रिपरिषद ये सब जो है वो सब रद्द कर दिए जाते हैं। उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन तो होता है लेकिन पूरी कार्यवाही राज्यपाल के हाथों में आ जाती है। तो राज्यपाल किसका नेतृत्व करती है? संघ का। सामान्य स्थिति में संघीय कार्यपालिका को केवल उन्हीं मामलों में राज्य कार्यपालिका को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है जो 256, 257 में वर्णित है, परंतु आपातकाल में केंद्र सरकार राज्य को किसी भी विषय पर निर्देश देने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार राज्य सरकार तो अपने अस्तित्व में रहती है परंतु वह स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर पाती है तथा उन पर केंद्र सरकार का पूर्ण रूपेण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि आपात स्थिति में शासन पद्धति संघीय ना होकर एकात्मक हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट व्यवस्थापिका संबंधी प्रभाव। क्या जी? व्यवस्थापिका संबंधी प्रभाव। तो याद रखने का काम करेंगे। व्यवस्थापिका संबंधी प्रभाव ये आपातकाल उद्घोषणा का प्रभाव का दूसरा पार्ट, पहला तो बता दिए, दूसरा पार्ट पर फोकस करने का काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।